अरे बेटा अर्जुन, देखो ध्यान से जाना और वहाँ पहुँचते ही हमें कॉल कर देना। तुम्हें पता है ना शहर का माहौल कितना बुरा है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं शहर किस लिए जा रहा हूँ? इसलिए ताकि मैं अच्छे से कमाऊं और आपको अच्छी जिंदगी दे सकूं। तभी अर्जुन अपनी पत्नी अंजनी से कहता है, देखो अंजनी, मेरे लौटने तक मेरी माँ और मेरे बेटे सूरज का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि आप तुम ही हो जो मेरी माँ और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, वहाँ पहुंचकर मैं अगले महीने ही तुम्हें घर खर्च के लिए पैसे भिजवा दूंगा। अजी ये सब तो ठीक है, लेकिन रोजाना मुझसे और अपने बेटे और अपनी माँ से बात करना मत भूलना। कहीं शहर जाकर आप हम सभी को भूल जाओ। अरे तुम सब मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। चलो अब मैं निकलता हूँ, मेरी ट्रेन आ चुकी है। अर्जुन ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद अंजनी और उसकी माँ सावित्री उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर में अंजनी और सावित्री वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन अर्जुन शहर पहुंचकर अपनी पत्नी अंजनी को कॉल करता है, देखो मैं यहाँ सही सलामत पहुंच गया हूँ और बहुत अच्छा घर भी है, सब कुछ बढ़िया है। कल से मैं नौकरी पर जाऊंगा, तो मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस काम पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सावित्री अपने घर में टीवी के अंदर एक न्यूज देखती है। आज के मुख्य समाचार, भोपालपुर के अंदर एक लक्ष्मी नारायण की बिल्डिंग आज सुबह भूकंप के चलते पूरी तहस नहस हो गई। बिल्डिंग के गिरने की वजह से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। आप सभी से निवेदन है कि अपने जानकार और अपने की डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेकर चले जाएं। सावित्री टीवी पर न्यूज देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अंजनी आ जाती है। उसके हाथों में पूजा की थाली होती है। जैसे ही अंजनी की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ती है, उसके हाथों से प्लेट जमीन पर गिर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे बताती क्यों नहीं, क्या बात है? अंजनी रोते हुए अपनी सास सावित्री से कहती है, माँ जी, ये वही बिल्डिंग है जहाँ अर्जुन जी रह रहे थे। उन्होंने कल की ही रात मुझे इस बिल्डिंग का नाम बताया था और आज इस लिस्ट में अर्जुन जी का नाम भी शामिल है। ये सुनते ही सावित्री एकदम से रो पड़ती है, जिसके बाद उनके घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? देखिए, मैं भोपालपुर के हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक दुर्घटना के दौरान आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जाइए। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। दोनों सास बहू ट्रेन पकड़कर तुरंत भोपालपुर पहुंच जाती हैं। दोनों अर्जुन का अंतिम संस्कार कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू वापस अपने गाँव आ जाती है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? अब तो अर्जुन जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू की दुनिया तहस नहस हो जाती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके पास पैसों की भी परेशानी होने लगती है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान बेचकर किराए के मकान में रहना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन अंजनी खाना बना रही थी कि तभी उनके घर का मालिक उनके घर पर आता है। तुम इस मकान में पूरे 4 महीने से रह रही हो, लेकिन 4 महीने से तुमने एक बार भी इस मकान का किराया नहीं दिया है। अब मैं तुम लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी कभी इस घर से निकल जाओ। हमारे ऊपर इतने अत्याचार मत कीजिए, हमें इस घर से मत निकालिए। हम कुछ न कुछ करके आपका सारा पैसा चुका देंगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस घर को खाली करके यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। दुर्गेश के कई बार समझाने के बाद भी सावित्री और अंजनी दोनों सास बहू दुर्गेश के आगे रोती रहती है, जिसके चलते दुर्गेश अपने साथ लाए हुए गुंडों को इशारा कर देता है। दुर्गेश के गुंडे सावित्री और अंजनी के घर का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं और उसके बर्तन भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद अंजनी और सावित्री दोनों टूटे हुए बर्तन और अपना सामान उठाकर सूरज के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी सूरज कहता है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना खाना है माँ। अंजनी के पास जो भी बचा कुचा होता है वो उन टूटे बर्तन में बनाना शुरू कर देती है। जैसे वो सूरज और सावित्री को खाना देती है, तभी उसके पास एक बहुत बुजुर्ग औरत आती है, जो उससे कहती है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरी मदद करो। अंजनी बहुत दयालु होती है। वो अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद जो खाना बचा होता है वो उस बूढ़ी औरत को दे देती है और खुद भूखी रहती है, जिसके बाद वो औरत खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद ही वो औरत अचानक से देवी माँ के रूप में बदल जाती है। खुद भूखे रहकर तुमने मेरा पेट भरा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देवी माँ के साक्षात दर्शन हो गए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? ये सुनकर देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अंजनी के टूटे हुए बर्तनों को जोड़ देती हैं। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आज से यह बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं, बल्कि एक जादुई बर्तन बन गया है। अपना हाथ इस बर्तन पर रखो। अंजनी अपना हाथ उस बर्तन के ऊपर रखती है।
अब इस बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाओ। जैसे ही अंजनी बर्तन के ऊपर से अपना हाथ उठाती है, उसके अंदर भरपूर खाना होता है। अरे ये क्या, अभी तक तो ये बर्तन टूटा हुआ और खाली था, लेकिन अचानक से इसके अंदर इतना सारा खाना। आज के बाद ये बर्तन कभी खाली नहीं रहेगा। जब तुम इसके ऊपर हाथ रखोगी तो ये बर्तन अपने आप खाली भी हो जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद अंजनी अपनी सास और अपने बेटे सूरज के साथ मिलकर पेट भर कर खाना खाती हैं और वहीं सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अंजनी अपनी सास सावित्री से कहती है, माँ जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो क्यों ना हम इस जादुई बर्तन के द्वारा एक छोटा सा ढाबा खोल लें। बहू, तुम्हारा उपाय बुरा नहीं है, इसके चलते हम पैसा भी कमा सकते हैं। दोनों सास बहू मिलकर जादुई बर्तन के द्वारा एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं और उस ढाबे के अंदर वो अपने जादुई बर्तन को रखती हैं। अंजनी उस जादुई बर्तन के ऊपर हाथ रखती है। देखते ही देखते उसके अंदर अपने आप ही बहुत स्वादिष्ट खाना तैयार हो जाता है, जिसकी खुशबू से उनके ढाबे में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। जब वो अपने कस्टमर को अपने जादुई बर्तन का खाना खिलाते हैं तो सभी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बहन वाह, इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से बनाना सीखा है? लगता है तुम्हारे हाथों में कोई जादू है, वरना इतना स्वादिष्ट खाना तो इस पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। हाँ हाँ, सही कहा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा खाना पैक कर दो। ममता के कहने पर अंजनी उसके लिए खाना पैक कर देती है। ऐसे ही अंजनी जब भी जादुई बर्तन के ऊपर हाथ रखती तो उसके अंदर खाना अपने आप तैयार हो जाता, जिसके चलते उनका ढाबा बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अपने लिए एक अच्छा घर भी खरीद लेते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।